नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति यानी क्लास 10th का 8वां चैप्टर देख रहे हैं लोग, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों को कुछ प्रश्न बाकी है और कुछ प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है ना। 4 क्लास कर चुके हैं, ये हम लोगों को 5वां क्लास है, ठीक है ना। एक और क्लास चलेगा यानी 6ठा क्लास चलेगा, उसका त्रिकोणमिति का पूरा डाउट आप लोगों को खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। इससे पहले हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, देख लीजिए। कल हम लोगों को कल का प्रश्न क्या था ना, तो ये दिक्कत था, ये दिक्कत था और ये दिक्कत था। इसको नहीं बताए थे, होल्ड पर रखे थे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला था, ठीक है ना। तो आज इसको हम लोग जानेंगे लोग, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आप लोग स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो थोड़ा धैर्य बनाएं और सब चीज़ देखें कि इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इतना लंबा लंबा मैथ जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी को हल करके हम लोग इसका आंसर लाएंगे, देखेंगे कि कितना आता है। समझ में आ गया। चलिए, जैसे इसका है ना, इसका 2 आंसर आता है, एक तो कॉस में आएगा, एक साइन में आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाता है, इतना लंबा, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ये भी मैथ है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लेता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। सभी बातें हम लोग जानेंगे, बस आप लोग धैर्य से अच्छा से देखते रहें। चलिए, इसको हम लोग हल करने से पहले आप लोगों को कुछ बात है, उसको हम आप लोगों को बता देते हैं, जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने वक्त, ठीक है। जिसे देखिए, आप लोग जहाँ भी सेक थीटा दिखे, कोसेक थीटा दिखे और टैन थीटा दिखे और कॉट थीटा दिखे, ठीक है। ये 4 टर्म जहाँ भी सिद्ध करने वाला प्रश्न में दिखे ना, बार बार हम बताते हैं। तो सेक थीटा की जगह पर क्या लिखना है, तो 1/cos थीटा लिख के तब जाके हल करना है। बात क्लियर है। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में कोसेक थीटा जहाँ पर भी दिखेगा 1/ क्या रखना है, तो साइन थीटा रख के इसको हल करना है, तब जाके हम लोग आंसर पर पहुँचेंगे। टैन थीटा 3 नंबर में क्या है, टैन थीटा बराबर जहाँ दिखे वहाँ साइन थीटा बटा क्या लिख देना है, कॉस थीटा रख के हल करना है, तब जाके हम लोग आंसर पर पहुंच पाएंगे। और चौथा नंबर में कॉट थीटा दिखेगा तो कॉस थीटा और बटा क्या, तो साइन थीटा रख कर हल करेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये 4 चीज़ आप लोग जान लीजिए। और बाकी 2 बच गया, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये दोनों को चेंज नहीं करते हैं, इसको नो चेंज, ठीक है ना। इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे रहेगा वैसे ही रख देंगे। जैसे इस प्रश्न में देखिए, साइन यहाँ पर है ना, तो साइन के साइन छोड़ देना है उसको। यहाँ पर सेक दिख रहा है तो सेक को 1/cos में तोड़ेंगे, और टैन यहाँ दिख रहा है तो टैन को sin/cos में तोड़ेंगे, तब जाके इसका आंसर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, टैन है, टैन को इसके रूप में तोड़ देना है, सेक है इसके रूप में तोड़ देना है, कॉट है इसके रूप में तोड़ना है, और कोसेक है इसके रूप में तोड़ना है, 1/sin, तब जाकर हम लोग आंसर पर पहुँचेंगे। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, सिद्ध करने वाला में आप लोग याद रखेंगे बार। समझ में आ गया। ये देखिए, कॉस और साइन है तो कॉस और साइन को चेंज ही नहीं करेंगे, इसको बस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको पहले हम लोग देखते हैं। लोग यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है जी, 1 है तो 1 प्लस टैन थीटा की जगह पर कितना लिख सकते हैं, टैन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दीजिए। कितना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस सेक थीटा की जगह पर 1/ कितना लिख देना है, सेक थीटा की जगह पर 1/cos थीटा लिख देना है, cos थीटा। क्लियर है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कर दें, यहाँ 1 लेके भिन्न के जोड़ कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ से देख लीजिए, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉट थीटा की जगह पर ये cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा कितना, तो साइन थीटा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, और कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की जगह पर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, आगे हम लोग इसको हल करते हैं। बताइए, यहाँ से कॉस एक का लॉसा कितना हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 1 से cos को काटेंगे, cos बार में कटेगा, cos से 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos से cos को काटेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से साइन में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, cos से cos काटेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 मान के हम लोग लॉसा ले लेते हैं। साइन और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। 1 से साइन कटेगा कितना, तो साइन बार में कटेगा, साइन से उसके ऊपर वाला यानी 1 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा,
तो साइन थीटा हो जाएगा। प्लस है प्लस, साइन से साइन कट गया एक बार में, एक से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन काटेंगे एक बार में कटेगा, एक से एक में गुना होगा तो एक हो जाएगा। क्योंकि क्या है ये तो भिन्न के जोड़ है तो इतना बताने की जरूरत भी नहीं था, आप लोग ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से कोई चारा नहीं बचा, हम लोग कॉस आ गया, साइन आ गया, कॉस साइन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बताइए ये सब आ गया तो इसको चेंज करेंगे? कभी नहीं चेंज करते हैं। गुना है तो यहाँ पर गुना करा दीजिए। ठीक है, कॉस और साइन में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर देखिए क्या दिया है ना, कॉस और साइन प्लस में दिख रहा है, कॉस प्लस में और साइन प्लस में, कॉस प्लस में साइन प्लस में, एक यहाँ पर प्लस में है, एक यहाँ पर माइनस में। एक फार्मूला होता है हीट फार्मूला, क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, किसका फार्मूला हो जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। क्लियर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग ये दोनों को ए मान लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं, ठीक है, और एक को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो बताइए वो ए प्लस बी, यहाँ से ए ये पूरा ए हो गया और माइनस बी, किसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी किसको माना है तो एक को माना है, एक को माना है। देख लीजिए प्लस और माइनस बी है तो बी है, तो यहाँ पर बी के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बी के कितना स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग तो जानते हैं क्या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग आगे देखिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, पहलका का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2ab, ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है, बट्टा कितना हो गया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए एक स्टेप और, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बच्चा को पता है कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है तो एक हो जाता है। तो ये पूरा का मान कितना हो गया एक हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा का मान कितना हो जाएगा तो एक हो जाता है, ठीक है ना। तो बताइए ये एक हो गया, ये प्लस में, ये एक प्लस में और एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा 2 है तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ कितना बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए साइन से साइन खत्म हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, बच गया कितना तो 2 आ गया। यही हमारा क्या हो गया तो करेक्ट आंसर आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो C4 कटअप आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। इतना लंबा वाला देगा तो आंसर कितना होगा तो 2 होगा। tan ये हो गया। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं लोग इस पर, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो हम आप लोग क्या बताएं कि सेक कोसेक tan और कॉट दिखेगा तो इसको इस रूप में तोड़ लेना है, और कॉस और साइन दिखेगा तो उसको नहीं चेंज करना है, उसी तरह छोड़ना है सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे इसको हल करते हैं। लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग लिखते हैं लोग अगर हल, ठीक है ना। तो सेक ए की जगह पर क्या लिखेंगे तो 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, 1 बटा कितना तो कॉस ए, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस, और tan ए की जगह पर साइन ए बटा कॉस ए लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। समझ में आ गया। इंटू है तो इंटू लिख देंगे। आइए देखिए 1 है तो 1 माइनस, बताइए साइन को चेंज करने के लिए बोले हैं, नहीं चेंज करना है भाई, तो साइन के साइन ही रह जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं लोग यहाँ से, कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस से कॉस कट गया एक बार में, एक से एक में गुना करेंगे एक, प्लस कॉस से कॉस कटा एक बार में, एक से साइन में गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो गया तो 1 माइनस साइन ए। अब देख लीजिए नीचे एक मान के आप लोग गुना कर दीजिए, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ठीक है ना। कॉस से एक में गुना करेंगे क्या हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, ठीक है।
ऊपर में देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ये फार्मूला जो है ना सिद्ध करने वाला प्रश्न में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख लीजिए a प्लस बी यानी एक a है और b क्या है तो साइन है, तो a प्लस बी कितना हो गया a प्लस बी, फिर से वही चीज़ a माइनस बी, वही चीज़ a माइनस बी। ठीक है, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक मतलब एक का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉस है तो कॉस रहेगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन a का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ एक और फार्मूला होता है, कौन फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 होता है, ये फार्मूला होता है। क्लियर, हमको 1 माइनस साइन a लाना है ना, तो लाइए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये प्लस साइन उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, थीटा मतलब एंगल ए, अब बट्टा कितना तो कॉस है। यहाँ से काट सकते हैं, कॉस का एगो है 2 गो, यहाँ पर एगो है, एगो से एगो कट जाएगा, एगो कॉस आंसर हो जाएगा डी। और नहीं तो एक बार और समझिए, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, हम बट्टा कॉस ए, ए कॉस खत्म हो गया, ए को क्या बच गया तो कॉस ए बच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में जब भी पूछता है ना तो याद कर लिया जाता है। ठीक है ना, 1 माइनस साइन ए है तो इसका आंसर कॉस ए देना है, और यहाँ पर 1 प्लस tan a प्लस sec a इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस cosec a देगा, तो इसका आंसर कितना देना है तो 2 देना है। ठीक है, इसको आप लोग बनाते नहीं रहना है ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अब देखिए, अब आगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न बाकी था, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, निश्चिंत रहे, आगे के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न को हल करने के लिए ये मान याद होना चाहिए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, वही चीज़ है यो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना तो 1। यहाँ पर देखिए कॉस भी प्लस में साइन भी प्लस में, तो इसको इधर रखिए इसको उधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिद्ध करने वाला प्रश्न में ये चारों को चेंज किया जाता है इसमें, और साइन और कॉस को चेंज नहीं किया जाता है, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग कौन प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या 50 पे। ठीक है, कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4। चलिए उसके बाद ये सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। 51 से प्रश्नों को देखेंगे, 51 52 53 तो बता दिए है ना, 54 से बताना है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। चलिए 50 नंबर प्रश्न हम लोगों को क्या दिया हुआ था ना, कि कॉस के पावर 4 थीटा मान लेते हैं, और साइन के पावर कितना 4 थीटा, इसका मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको निकाल के देंगे। बताइए 4 वाला आंसर हम लोग को पता है, 4 वाला ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का फार्मूला पता है जी, नहीं पता है आदमी। ठीक है, और नहीं पता है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको स्क्वायर में हम लोग लगाते हैं, नहीं तो इसका भी फार्मूला हो जाता है ना, क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू कितना हो जाता है ए माइनस बी हो जाता है। इसका फार्मूला ए के पावर 4 का फार्मूला ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला इस पर भी अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, हो सकता है कि आ जाए। चलिए एक सेकेंड, आ जाएगा। आ जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। प्लस बी आ जाएगा, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए, ये हो जाता है ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, चलिए लाइए, ए के जगह पर ए रहेगा, बी के जगह पर बी रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन का, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से क्या लेना है हम लोगों को, ए प्लस बी लेना है, ए प्लस बी मतलब एक बार कॉस थीटा अब प्लस बी, बी मतलब साइन थीटा, एक बार कितना तो ए माइनस बी, सेम चीज़ यहीं लिखना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
ठीक है, बताइए। अभी हमने बताया इसका मान कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने क्या बताया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मान 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस दूसरा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 1 से गुना करा देंगे तो ये पूरा इतना ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर कॉस में भी देता है और साइन में भी देता है। ठीक है, किसका अप्लाई करके, तो ये फार्मूला का अप्लाई करके देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से लिखे थे। ठीक है, उसी से हम लोग लाएंगे। बताइए 1 से गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। कॉस में अगर आंसर लाते हैं तो कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 से गुना हो गया तो इतना ही हो जाएगा ना, माइनस साइन को किस में तोड़ेंगे हम, अगर कॉस में तोड़ते हैं तो साइन को कॉस में तोड़ेंगे तो यहाँ से देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी कॉस में तोड़ना है ना साइन को। ठीक है, तो साइन को इधर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं, लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से एगो कॉस स्क्वायर थीटा एगो कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, तो 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका एक क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ये एगो आंसर हो गया। सेकेंड आंसर क्या आ जाता है ना, देखिएगा यहाँ से, यहीं से आता है। मान के चलिए 1 को मिटा देते हैं, सेकेंड आंसर यहीं से आता है। मान के चलिए कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको रहने देते हैं हम लोग, यहीं से इसका एक और आंसर आता है। ये कॉस वाला आंसर आ गया, साइन वाला आंसर कैसे आता है ध्यान से समझना है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग किस में लाना चाहते हैं, साइन में आंसर लाना चाहते हैं तो कॉस में आ गया ना, इसका 2 को बोले ना आंसर आएगा। चलिए लाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देख लीजिए 1 अरे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए -1 और -1 मिल के -2 हो जाता है कि नहीं, तो -1 साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जब भी प्रश्न आएगा ना तो इसका कै गो आंसर आप लोगों को देना है, तो 2 गो आंसर देना है, 1 गो और 2 गो आंसर। इसमें से कोई एक ही रहेगा, या तो क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नहीं तो कितना 1 माइनस कितना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 गो आंसर आता है, याद रखना है। ठीक है ना, एक कॉस में आता है एक साइन में आता है। आप लोग देख सकते हैं किस में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर दे दिया है आप लोगों को बी फॉर बाहुबली, कॉस में दिया है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका 50 का कितना हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। बाकी हम लोग कितना, तो 51 देख लिए हैं, 52 देख लिए हैं और 53 देख लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोगों को आज देखना है कितना, तो 54 नंबर प्रश्न देखना है। अब देखिए आप लोग 54 नंबर प्रश्न यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए दोस्त 54 नंबर प्रश्न से देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, कह रहा है 54 नंबर प्रश्न साइन π/3 का मान क्या होगा। आप लोग बता दिए हैं। ठीक है, कि त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है। त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और इस तरह नॉर्मली पाई का मान पूछ दे तो क्या हो जाता है 22/7 और नहीं तो 3.14 हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो पाई का मान कितना 22/7 नहीं तो 3.14। और त्रिकोणमिति की बात करें किसका, तो ट्रिगोनोमेट्री का बात करें। ठीक है, समझ में आ गया। इस चैप्टर का बात करें, समझ में आ गया। तो पाई का मान कितना 180 लेना। हमको कह रहा है क्वेश्चन 54 नंबर साइन π/3 का मान बताना, कोई दिक्कत नहीं। साइन पाई के मान 180 डिग्री बट्टा 3, 3 6 के 18, 1 0 है तो 1 0, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन कितना, तो 60 डिग्री। और साइन में आप लोगों को याद करा दिए हैं बहुत पहले, 0 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
90 डिग्री के 1 होता है, 0 के 0 होता है, 30 के 1/2 होता है, 45 के 1/√2 होता है और 60 का √3/2 होता है। ठीक है, ये मान आप लोग याद रखेंगे। साइन 0 के 0, 90 के 1, 30 के 1/2, 45 के 1/√2 और 60 के √3/2। तो 60 के पूछ रहा है तो √3 कितना हो जाएगा 2। या तो आंसर ये दिया होगा, नहीं तो उसका ये दिया होगा। ऑप्शन देख लीजिए, √3/2 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइन 50/cos 40 डिग्री का मान क्या होगा। हम आप लोग बार बार बता रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस आपस में दिखे आप लोगों को बट्टा में, साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री दिखे। हम बताएं कि साइन और कॉस दिखेगा, एंगल एक बार मैच कर लेंगे, 50 और 40 को जोड़ के देख लेंगे, अगर 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ गया और साइन कॉस दिख रहा है तो इसका आंसर कितना दे देना है, तो 1 दे देना है काट कूट के। ठीक है, ऐसे नहीं काटना है, इसे नॉर्मली इसका आंसर क्या कर देना है, बोल देना है कि चुपचाप 1 हो जाएगा। जिससे मान के चलिए अगला प्रश्न क्या दे देगा, साइन 35 डिग्री बट्टा कॉस कितना हो जाएगा आप लोगों को 55 डिग्री दे देगा। ठीक है ना, तो साइन कॉस जहाँ दिख गया और 35 और 55 को जोड़ने पर, 35 और 55 को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो इसका आंसर कितना देना है, तो 1 देना है। क्या होता है ना कि साइन और कॉस आपस में पूरक होता है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के एंगल पर आपस में चेंज होते रहता है। टेन किस में चेंज होता है, तो कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है, तो टेन में। जैसे यहाँ से देख लीजिए, टेन मान चलिए 30 डिग्री दे दिया, अब बट्टा कॉट कितना, तो 60 डिग्री दे दिया, तो टेन और कॉट दिख गया आपस में, देख लीजिए ये दोनों दिख गया आपस में, और एंगल को जोड़ने पर 30 और 60 जोड़ने पर 90 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप मान रख के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और क्या था, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। यानी ये आप लोगों को 3 चीज़ याद रखना है। 90 माइनस थीटा के एंगल पर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी फॉर बाहुबली हो गया। चलिए 56 से लेकर हम लोग, ठीक है, कहाँ तक, तो 56 से लेके 62 तक देख लीजिए। यहाँ से 56 से लेके हम लोग 62 तक देखेंगे कल के क्लास में। ठीक है ना, कल के लास्ट क्लास में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ देर पहले क्या किए थे ना, सिद्ध करने वाला प्रश्न करा दिए हैं, जो कि थोड़ा हम लोगों का वीडियो लंबा लेकर चला गया। ठीक है, इसको अगर कराते रहे ना 56 से 62 तक, तो 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा नहीं लगेगा, फिर भी समय लगेगा। क्यों, क्योंकि 2018 में पूछा हुआ प्रश्न देख सकते हैं, सब के सब कितना में पूछा हुआ है, तो 2018 में। और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न को कोई टीचर अगर कराता है ना, तो थोड़ा टाइम पक्का लेता है। क्यों, क्योंकि 2018 में बोर्ड का एक ऐसा एग्जाम लिया गया था जिसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट था और सबसे हार्ड प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है ना, तो हार्ड है इसलिए नहीं करा रहे हैं कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर से वीडियो चलता नहीं है, मज़ा नहीं आता है और स्टूडेंट बोर हो जाएगा इसको देखते देखते। तो हम लोग 56 से लेके 62 तक कल के क्लास में देखेंगे। आज देखते हैं 63, 64, 65 और 66, 67 देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 63, 64, 65, 66, 67 तक देखेंगे। आगे का प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है। 62 के बाद कितना, तो 63 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, कि tan 15, tan 20, tan 15, tan 20, tan 70 और tan कितना, 70 के बाद 75। हम बोले कि कितना, देख लीजिए यहाँ पर हम बोले कि 15 और 75 को जोड़ेंगे। अगर 15 और 75 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 0, 9, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो गए, इसका मान कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा गुना। 20 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री आ जाएगा तो ये दोनों का भी मान खत्म हो जाएगा, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1। 1 में गुना करेंगे तो 1 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आंसर देना है। एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, दोनों को गुना करने पर 1 आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका कितना हो गया, तो D फॉर देवसेना। D फॉर कितना हो जाएगा, तो देवसेना हो जाएगा 63। ये भी 2018 में पूछा हुआ है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं था इसीलिए इसको हम अभी करा दिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। हार्ड के बात नहीं है, कुछ नॉर्मली बन जाने वाला था तो इसको करा दिए। ठीक है, बाकी देखिए आगे कितना, 64 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा ना, कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कितना, तो साइन 30 डिग्री की
मान याद रखिएगा, क्योंकि एक मान पूछता है 1/2 हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/2 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा 64 के, B4 बाहुबली। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 65 नंबर प्रश्न न कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा कोट स्क्वायर 54 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिया है तो tan स्क्वायर कितना दे दिया है, कहाँ गया, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा कोट स्क्वायर 54 डिग्री दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको tan दिया है, कोट दिया है ना, आपस में हम बताए कि 90 डिग्री के एंगल पर tan कोट में चेंज हो जाता है, कोट tan में चेंज हो जाता है। देखिए 36 है और 54 देख लीजिए, 54 दोनों को जोड़िए, 0 8 1 9, 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों का मान कितना, कट के 1 आ जाएगा। अब कहिएगा सर स्क्वायर है तो कैसे, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं, ठीक है ना। tan स्क्वायर देखिए, tan स्क्वायर 36 डिग्री है तो 36 डिग्री बट्टा कोट की जगह पर हम लिखेंगे कोट स्क्वायर, यहाँ पर 90 डिग्री में से क्या, तो ये 36 डिग्री घटा देंगे, कोई गड़बड़ नहीं की है। कोट के कोट स्क्वायर रह जाएगा, 90 में से 36 घटाएंगे तो हमारा 54 आ जाएगा, करके देख लीजिए, 90 में से 36 घटाएंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। अब बता दिए tan कितना, तो tan स्क्वायर 36 डिग्री है तो 36 डिग्री बट्टा कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan और थीटा की जगह पर कितना, तो 36 डिग्री हो जाएगा, और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। एंगल जोड़ के देख लीजिए, 36 और 54 90 आ गया, तो ये दोनों का मान काट के आंसर कितना दे दिए, तो 1 दे दीजिए। 65 के A4 कितना हो जाएगा, तो एप्पल हो जाएगा, 65 के A4 एप्पल। 66 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त, कितना, तो 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, ये तो आसान है, कोट थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया। चलिए ट्रिपलेट्स आ गया, कितना हो गया, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होता है ना, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू कितना दे दिया आप लोगों को, तो 3/4 दे दिया, 3/4। हमको पूछ क्या रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा, इसमें ट्रिपलेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए कोट थीटा इक्वल टू कितना, 3/4 दे दिया है, तो आप लोग देखिए कोट थीटा इक्वल टू 1 बटा कितना होता है, तो tan थीटा हो जाता है, समझ में आ गया। अगर tan थीटा बराबर लेंगे तो 1 बटा कितना हो जाता है, तो कोट थीटा हो जाता है, समझ में आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा ना, यूँ समझिए कि tan और कोट आपस में उल्टा होता है, उल्टा tan के उल्टा क्या होता है, तो कोट होता है, और कोट के उल्टा tan होता है, कोट के उल्टा tan और tan के उल्टा कोट होता है। तो कोट का मान इतना दे दिया है, तो tan के मान उलट देंगे इसको, यानी 4/3 कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया था, यहाँ पर स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 16/9, 16/9 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। समझ में आ गया। कोट के उल्टा tan होता है, tan के उल्टा कोट। कोट का मान कितना दिया हुआ था, तो 3/4, तो tan का मान कितना हो जाएगा, 4/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है। चलिए 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, हम बताते हैं आपको। tan 45 डिग्री का मान ये ऐसे तो 1 होता है, ठीक है ना। एक बार हम आप लोगों को रिपीट फिर से कराते हैं। tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बार बार याद कराते हैं। 90 के इन्फिनेटिव हो जाता है 0 के 0, 45 के 1 हो जाते हैं। यहीं तो दिया हुआ था, पूछ रहा था डायरेक्ट कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 30 के कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, और 60 का √3 होता है। इसमें से कोई एक मान पूछ सकता है एग्जाम में आप लोगों के 1 नंबर के लिए। तो इसीलिए त्रिकोणमिति में मान जो बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए। चलिए 67 के बाद हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग, 69 देखते हैं लोग, और 70 देख के इस क्लास को इन करते हैं लोग। तो 67 के कितना हो जाएगा, तो B4 बाहुबली हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना आप लोगों को। 68 कोसेक स्क्वायर A-1 किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर A-1 किसके बराबर होगा। हम जानते हैं इसका आंसर कितना हो जाना है, कोट स्क्वायर A हो जाना। अब देखिए कैसे, ठीक है, ये आंसर हो जाता है, लेकिन कैसे, क्योंकि एक फार्मूला होता है क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे 4 फार्मूला निकल के आता है, ठीक ना। कौन कौन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ये माइनस कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहीं तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोग। कोसेक स्क्वायर A-1, कोसेक स्क्वायर A-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर A है तो ये लिख देंगे, क्या दिक्कत है। एक और फार्मूला आ जाता है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या कर जाता है, तो रूट कर जाता है। कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाती है। ये भी फार्मूला हो जाएगा, ये किसका, तो कोट थीटा का फार्मूला हो जाता है।
इसका फेमस फार्मूला क्या होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है तो 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और फार्मूला क्या होता है, अगर कोसेक थीटा रखेंगे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेन फार्मूला ये था। इससे हम लोग क्या फार्मूला, तो 1 2 3 और 4 को फार्मूला निकाल के चले आए। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक फार्मूला 4 को फार्मूला कैसे बनाया जाता है आप लोग इसको देख लीजिए। इसी के जैसा एक जुड़वा है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। इससे आप लोगों को 4 को फार्मूला निकल के आता है, जो कि पीछे के क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। इसका भी कई फार्मूला निकलता है, तो 4 को फार्मूला निकल के आता है। आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, आप बना लेंगे। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम बिल्कुल आप लोगों के इसके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो क्या बनाएंगे, बना दिए, फर्स्ट क्लास जाके देखिए, इसी पर पूरा भर के वीडियो बनाए हुए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए 68 के कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 sin a इजकल टू √3 दे दिया है। 2 sin a इजकल टू √3 दे दिया। हमको पूछ रहा है कि a का मान बता दो कितना हो, बताते हैं ना इसको कितना, तो sin a बराबर कितना, तो √3। I2 इधर गुना में इधर जाके भाग लग जाएगा। तो बताइए sin a, आइए sin कितना का मान होता है, sin में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, इसका मान 1 होता है। 30 का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और 60 का √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 की जगह पर कितना लिख देंगे, साइन 60 डिग्री। कितना लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन आपस में बराबर है तो एंगल एक इसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया 69। आज का लास्ट प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न। ठीक है ना, कल एक और क्लास करके त्रिकोणमिति को टट्टा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस 70 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है ना, cos a इजकल टू 4/5, तो tan a का मान पूछ रहा है। cos a बराबर कितना दे दिया, 4/5, तो हमको क्या पूछ रहा है, तो tan a बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। एक ट्रिपलेट्स नाम की कोई चीज़ होता है जिसमें क्या हो जाता है ना, ऐसे दिया रहता है, ये A हो जाता है, B हो जाता है, ये C हो जाता है। इसको मान के चलिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण हो जाता है। इसका मान अगर कितना होता है, 3 होता है तो इसका 4 हो जाता है और इसका 5 हो जाता है। इसका कितना अगर 5 होता है तो इसका 12 हो जाता है और इसका 13 हो जाता है। इसका अगर 6 होता है तो इसका 8 हो जाता है और इसका 10 हो जाता है। 6 8 10, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 4 5 दे दिया है। cos a में कितना हो जाता है, तो b/h हो जाता है। b का मान इतना दे दिया, h का मान इतना दे दिया। हमको क्या नहीं दिया हुआ, तो p का मान नहीं दिया हुआ। इसमें b और h है, p है नहीं है। तो 4 5 किस में दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 8 15 17 9 40 41, ठीक है ना, 10 24 26, ये हो जाता है आप लोगों का ट्रिपलेट्स। देखिए यहाँ पर b के मान 4, h के मान 5 दे दिया है। 4 और 5 किस में दिख रहा है, ये वाला में था। p नहीं दिया, p की जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रिपलेट्स अगर आप लोग याद रहता है तो बन जाता। अब देख लीजिए tan थीटा बराबर p/b होता है। p की जगह पर 3 और b की जगह पर कितना आ गया, तो 4 आ गया। यहीं इसका क्या हो जाता है, तो फटाक देना आंसर हो जाता है। बिना त्रिकोणमिति का हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगाए कितना हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए B4 बाहुबली, 70 के B4 बाहुबली। तो आई होप दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।